तो नमस्कार। राजस्थान के सामान्य अध्ययन की मूलभूत अवधारणा के लिए मेरा ये कहना है कि रोज आप एक जिला अध्ययन तैयार करो। किसी भी जिले की भौगोलिक स्थिति, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, वहाँ की जलवायु, वहाँ की कृषि, वहाँ के उद्योग धंधे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और जो जिला आप तैयार कर रहे हो उसके पड़ोसी जिले कौन से हैं और लोक पुरुष कौन कौन से हैं, लोक संत, लोक देवता, लोक देवियाँ और प्रमुख साहित्यकार, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान और विभिन्न तरीके के काम करने वाली संस्थाएं, इस तरीके से तैयार करेंगे। चित्रकला, लोक चित्रकला। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप एक एक करके ऐसे जिलों को तैयार कर लेंगे तो एक दिन आपका राजस्थान सामान्य अध्ययन बहुत तैयार हो जाएगा। और मैं रोज एक जिला आपसे इसलिए तैयार करवाता हूं ताकि राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बेसिक समझ आपको 5 मिनट के अंदर बता सकूं और 1 महीने बाद में आपको राजस्थान के सामान्य अध्ययन पर काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी और फिर हम सरल से जटिल की ओर बढ़ेंगे और बातें करेंगे। आज मैं आपको झुंझुनू जिला करवाने जा रहा हूं। तो झुंझुनू जिला का सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो देखो ये है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है और खेतड़ी को ताम्र नगरी कहते हैं। कॉपर लिमिटेड केंद्र सरकार का जो संयंत्र है यहाँ पे ये भी है। सुमित्रा सिंह जी प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से रह चुकी है। और इसके अलावा हवेलियाँ भित्ति चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और राज्य के सर्वाधिक जो शहीद है वो अगर दिए हैं तो झुंझुनू ने दिए हैं। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के साथ में राजस्थान का जो क्रीड़ा विश्वविद्यालय है वो भी झुंझुनू के अंदर है, स्थापना होगी इसकी। और प्रथम जो गृधर्व अभ्यारण्य है डूंडलोद के अंदर स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही हो बाकेदो या रतनजोत के दो, इसकी खेती झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें मंडावा तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ की जो ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं वो बहुत दर्शनीय है। और भित्ति चित्रण, दीवारों पर जो भित्ति चित्रण है उसके लिए मंडावा की जो हवेलियाँ हैं बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो महणसर है वहाँ पे पौधारों की सोने की दुकान में जो आकर्षक चित्रकारी की गई है वो एक आकर्षण का केंद्र है। और दुकानों में भित्ति चित्रण में श्री राम और कृष्ण की लोक लीलाएं हैं उनका बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। सोने की पालिश होने के कारण ये सोने की दुकान भी कहलाती है। और बात करें स्वामी विवेकानंद जी का, यहाँ के जो राजा थे अजीत सिंह जी, उन्होंने ही उनको भेजा था, अमेरिका यात्रा पे भेजा था अजीत सिंह जी ने। और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो ये वेशभूषा है साफा और अंगर की पहनने की जो सलाह दी थी वो अजीत सिंह जी ने दी थी। घनश्याम दास जी बिड़ला बहुत बड़े उद्योगपति है, बिट्स पिलानी में उनका योगदान पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा नरोत्तम लाल जोशी की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव है। और हवलदार मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र, प्रथम परमवीर चक्र 1948 मिला, इस वजह से चर्चा के अंदर है। मेजर ध्यानचंद भी प्रथम शौर्य चक्र से सम्मानित है, इसलिए चर्चा के अंदर रहे थे। और परीक्षा में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इनका भी पूछा जाता है, पीरू सिंह जी का भी पूछा जाता है, मेजर दयानंद का भी पूछा जाता है। सुमित्रा सिंह जी के बारे में बता ही चुका हूँ। कमला बेनीवाल बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी क्योंकि इनको गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जाबरमल शर्मा की बात करें तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। मेहंदी हसन की अगर बात करें तो ये गजल गायकी के पिता कह सकते हैं इनको, गजल गायकी में बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर इनका। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वहाँ पे रामकृष्ण मिशन जी का मठ है, भोपालगढ़ का दुर्ग है, पन्नालाल शाह का तालाब है। ये पूछा जाता है कि पन्नालाल शाह का तालाब है कहाँ पर है। अजीत सागर है, बागोर का किला है, भट्टाणी जी का मंदिर है। बिरला इंस्टीट्यूट की बात कर ही चुके हम। इसके अलावा झुंझुनू के अंदर लोहारगढ़ जो जगह है वो भी है, रानी सती का जो मंदिर है वो भी चर्चा में है। और महणसर की हमने बात कर दी। रघुनाथगढ़ जो है सिंगाणा से लेकर के रघुनाथगढ़ तक वहाँ पे कॉपर जो मिला है, झुंझुनू कॉपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। और चांदमारी में खुली खाने हैं और जिले के अंदर ग्रेनाइट और लाइम स्टोर के भी काफ़ी विपुल पर्याप्त मात्रा के अंदर भंडार है। तो दोस्तों आप इस तरीके से तैयारी कीजिए जैसे हमने अभी बात की है ना, 5 मिनट मुश्किल से लगे लेकिन बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। जैसे एकदम मैं अभी आपको क्या दूं, है ना, बहुत ही गूढ़ तथ्य पूछ लूं कोई, है ना, प्राचीन इतिहास से, मध्यकाल से, आधुनिक भारत का, तो आपको नहीं आएगा। लेकिन जब राजस्थान के सामान्य अध्ययन की जब बात होगी तो हम जब सारे के सारे जिले कर लेंगे तो राजस्थान के सामान्य अध्ययन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। पहले हम सारे के सारे जिले कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, राजस्थान के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ,
इतिहास, संस्कृति सारा करेंगे तो उसमें आपको रुचि विकसित हो जाएगी, क्योंकि आपने सारे के सारे जिला दर्शन पढ़ चुके होंगे। और जिला दर्शन के साथ साथ दोस्तों मेरा ये कहना है, आपका जो कमरा है उसमें राजस्थान का भूगोल का जो मैप है, भारत का भूगोल का मैप और विश्व का भूगोल का जो मैप है वो होना चाहिए। जब भी समय लिखे, आपको मिले समय, तो उस दौरान आप देखते रहो कौन कौन से महत्वपूर्ण जिले कहाँ कहाँ पे है, कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पे है, राजस्थान के नक्शे में, भारत के नक्शे में, विश्व के नक्शे में कौन सा देश कहाँ पर है ना, कौन सा उद्योग कहाँ पे। तो भूगोल को जो भी पढ़ना है आप मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश कीजिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो रोज आप एक जिला तैयार कीजिए और बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा दोस्तों। और जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो उनको अहंकार के अंदर रहने दो। आप तो बेसिक तैयारी अपनी करो और बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाएगा। और आप एक दिन देखना, आपको इतना विश्वास हो जाएगा, सामान्य अध्ययन पे आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि धीरे 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 मना धीरे धीरे सब कुछ हो। और माली सिंचे सो घड़ा रुत आया फल हो। आप सोच रहे हो एक दिन के अंदर रोम बन जाए, तो रोम एक दिन के अंदर नहीं बना था। बेसिक बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हुए आप सरल से जटिल की ओर बढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे प्रतिक्रिया देकर के बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं।